नीना हमेशा प्राचीन वस्तुओं की दुकानों की ओर आकर्षित होती थी। उनकी धूल भरी अलमारियों में छिपे रहस्यों से मंत्रमुग्ध हो जाती थी। शरद ऋतु की एक ठंडी दोपहर में वह शहर के एक शांत कोने में स्थित एक छोटी, अव्यवस्थित दुकान में चली गई। दुकान अजीबोगरीब वस्तुओं से भरी हुई थी, लेकिन एक टुकड़े ने उसका ध्यान खींचा। एक कांच के डिब्बे के नीचे प्रदर्शित एक जटिल डिजाइन वाला सोने का लॉकेट। ऐसा लग रहा था कि यह एक भयानक आकर्षण के साथ स्पंदित हो रहा है। दुकानदार, नीली आंखों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी रुचि देखी। आह, लॉकेट, उसने धीरे से कहा। एक खूबसूरत कृति, लेकिन सावधान रहें, इसमें एक दुखद अतीत छिपा है। उत्सुकतावश नीना ने इसके इतिहास के बारे में पूछा। दुकानदार ने बताया कि लॉकेट कभी एलेनोर नाम की एक युवा महिला का था, जो 1 सदी पहले अपनी शादी के दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। किंवदंती है कि एलेनोर की आत्मा लॉकेट के भीतर फंसी हुई थी, जो अपने दुहक को फिर से जीने के लिए शापित थी। चेतावनी के बावजूद नीना ने लॉकेट खरीद लिया। उसकी सुंदरता और उसके पीछे की भयावह कहानी से मंत्रमुग्ध होकर उसने इसे अपनी गर्दन के चारों ओर रखा और एक अजीब ठंडी अनुभूति महसूस की, लेकिन उसने इसे उत्तेजना के रूप में नजरअंदाज कर दिया। उस रात जब नीना सोई तो उसे ज्वलंत सपने आने लगे। उसने एक भव्य पुरानी संपत्ति को चांदनी में नहाया हुआ देखा और उसके खाली हॉलों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजती सुनी। दुहक और लालसा की भावना उस पर हावी हो गई और उसने दुल्हन के जोड़े में एक युवा महिला की झलक देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें निराशा से भर गईं। नीना ठंडे पसीने से लथपथ हो उठी। उसके दिमाग में महिला की छवि जल गई। वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि लॉकेट महज एक आभूषण के टुकड़े से कहीं अधिक था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने एलेनोर के लापता होने पर शोध करना शुरू कर दिया। उसकी खोज उसे उसके सपनों की संपत्ति तक ले गई। शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल परित्यक्त हवेली। स्थानीय लोगों ने इसे प्रेतवाधित बताकर टाल दिया। निश्चिंत होकर नीना ने जवाब पाने की उम्मीद में हवेली का दौरा करने का फैसला किया। जैसे ही वह खस्ता हाल संरचना के पास पहुंची, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली की खिड़कियां टूट गई थीं और सामने का दरवाजा अपनी कुंडियों पर ढीला लटक गया था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अंदर कदम रखा। हवा उमस भरी थी और उसके पैरों के नीचे फर्श चरमरा रही थी। सब कुछ धूल से ढका हुआ था और कमरों के कोनों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। नीना की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। उसने पहली मंजिल की जांच की, जहां उसे एक समय के भव्य घर के अवशेष मिले। एक भव्य पियानो, एक टूटा हुआ झूमर और दीवारों पर लगे पुराने चित्र। प्रत्येक कमरा रहस्य फुसफुसाता प्रतीत होता है, लेकिन बॉलरूम से अधिक कुछ नहीं। बॉलरूम बहुत विशाल था, जिसकी ऊंची खिड़कियां हल्की चांदनी को छनकर अंदर आने देती थीं। बीच में एक धूल भरा भव्य पियानो खड़ा था और उसके बगल में एक पुराना अलंकृत दर्पण था। नीना को दर्पण की ओर एक अकथनीय खिंचाव महसूस हुआ। जैसे जैसे वह निकट आती गई, उसका प्रतिबिंब चमकता और विकृत होता हुआ प्रतीत होता था। कमरा ठंडा हो गया और उसने देखा कि एलेनोर की भूतिया आकृति उसके प्रतिबिंब के बगल में दिखाई दे रही है। एलेनोर? नीना फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। भूत ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गहरे दुख की थी। छवियों और भावनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से एलेनोर ने अपनी कहानी बताई। अपनी शादी के दिन उसे अपने मंगेतर के विश्वासघात का पता चला। दुहक से अभिभूत होकर वह हवेली की ओर भाग गई और अपनी जान ले ली। उसकी आत्मा उसके पहने हुए लॉकेट में फंस गई। नीना का दिल एलेनोर के लिए दुखा। उसने उसकी आत्मा को मुक्त करने में मदद करने का वादा किया। भूतिया दुल्हन नीना को पियानो के नीचे एक छिपे हुए डिब्बे में ले गई, जहां उसे एक पुरानी धूल भरी पत्रिका एलेनोर की डायरी मिली। अंतिम प्रविष्टि में उसके दिल टूटने और उसकी आत्मा को लॉकेट से बांधने के इरादे का विवरण दिया गया है। उम्मीद है कि एक दिन कोई उसे रिहा कर देगा। डायरी हाथ में होने से नीना को पता था कि उसे क्या करना है। वह प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर लौट आई और दुकानदार को पत्रिका दिखाई। साथ में उन्होंने श्राप को तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान किया। जैसे जैसे वे जप करते गए, लॉकेट पहले गर्म और फिर ठंडा होता गया।
कमरे में तेज रोशनी भर गई और एलेनोर की आत्मा आखिरी बार प्रकट हुई। धन्यवाद, एलेनोर फुसफुसाई। उसकी आवाज धीमी गूंज थी। आखिरकार मैं आजाद हूं। लॉकेट की चमक फीकी पड़ गई और नीना को अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस हुआ। एलेनोर की दुखद कहानी समाप्त हो गई थी और उसकी आत्मा को शांति मिली थी। नीना ने दुकान छोड़ दी। लॉकेट अभी भी उसके गले में था, लेकिन अब यह सिर्फ गहनों का एक सुंदर टुकड़ा था। इसका काला इतिहास खत्म हो गया। उस दिन से नीना ने करुणा की शक्ति और प्राचीन वस्तुओं की कहानियों को सुनने के महत्व की याद दिलाने के लिए लॉकेट पहना। डरावने सपने खत्म हो गए। उनकी जगह तृप्ति और शांति की भावना ने ले ली। प्राचीन लॉकेट, जो कभी दुहक का प्रतीक था, आशा और मुक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गया है।